रावण के शरीर से दिव्य ज्योति का अलग होना एक अभूतपूर्व घटना थी। कंटक लगातार उसे देख रहा था। तभी उसे अनायास देवऋषि नारद जी की बात याद आई। उन्होंने कंटक से कहा था कि रावण को अभी वन में कुछ बचा हुआ कार्य पूरा करना है, जिसके साक्षी स्वयं तुम बनोगे। उसने स्वयं से कहा, नारद जी, आपको पहले से ज्ञात था कि क्या होने वाला है। मैं सिर्फ मुखमंडल से ही चतुर दिखता हूँ। मैं भी कितना मूर्ख हूँ कि मैं लंकेश को जितना समझने का दावा करता हूँ, उसका एक अंश भी नहीं समझ पाया हूँ। मुझे लगता था कि मैंने लंकेश्वर को पूरी तरह से समझना आरंभ कर दिया है, परंतु अभी ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे समझना बाकी है। लंकाधिपति रावण का व्यक्तित्व बहुत विशाल है, जिसका एक सूक्ष्म अंश ही मैं जान पाया हूँ। जरूर महाराज कुछ विशेष करने वाले हैं। उधर लंका राजमहल में ग्रीवा ने मलय से कहा, मुझे स्वयं इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि आखिर मूर्छित अवस्था से होश में आ जाने के बाद जब एक बार महाराज लंकेश ने लंका की ओर प्रस्थान कर लिया था, तो फिर क्या कारण है कि वे पुनः तपस्या स्थल पर लौटकर ध्यानमग्न हो गए। क्या हमें उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य बल भेजने की आवश्यकता है सेनापति जी? मलय ने कहा, नहीं, अभी नहीं। अगर आवश्यकता होगी तो अवश्य ही कंटक हमें सूचित करेंगे। बस अभी वहां की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखो और किसी भी आशंका की स्थिति में मुझे अविलंब सूचित करो। ग्रीवा ने कहा, आप निश्चिंत रहें सेनापति जी, हमारे गुप्तचरों को कण कण की खबर है। वे हवा में भी तैनात हैं, जमीन पर भी हैं और सागर की लहरों पर भी। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, प्रणाम। जंगल में कंटक लगातार देख रहा था कि बहुत देर तक रावण ध्यान में लीन रहने के पश्चात दिव्य ज्योति ने रावण के शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया था। कंटक और सभी अंगरक्षक बहुत हैरानी के साथ इस नजारे को देख रहे थे। अब हवा में उड़ती हुई वो दिव्य ज्योति रावण से दूर जा रही थी। रात के अंधेरे में जहां जहां ये दिव्य ज्योति जा रही थी, वहां वहां उजाला बिखर जा रहा था। कंटक ने देखा कि अब वो दिव्य ज्योति तपस्या स्थल के उस स्थान की तरफ बढ़ रही थी जहां रावण की मायावी शक्तियों के कारण सैकड़ों नाग पत्थर की प्रतिमा बन चुके थे। एक एक करके उस दिव्य ज्योति ने नागों की पाषाण प्रतिमाओं के फनों को स्पर्श करना शुरू कर दिया। कंटक देखकर हैरान हो गया कि जैसे जैसे रावण के शरीर से निकली दिव्य ज्योति ने पाषाण की प्रतिमा में तब्दील हो चुके नाग सांपों को छुआ, वो सारे के सारे सांप जीवित हो उठे। वे पत्थर से पुनः अपना वास्तविक रूप धारण करने लगे। धीरे धीरे पत्थर की सभी मूर्तियां असली नाग सांपों में परिवर्तित हो गई। सैकड़ों की संख्या में पत्थर की मूर्ति से अपने वास्तविक रूप को पाने वाले सारे नाग सांप ध्यान मुद्रा में बैठे रावण के समीप आ गए। वे शांति के साथ रावण के सामने फन फैलाकर बैठ गए। कंटक के लिए यह नजारा किसी स्वप्न से कम न था। उसने देखा कि धीरे धीरे रावण ने अपनी आंखों को खोला, नाग सांपों की विशाल सर्प सेना की तरफ देखा और मुस्कुराया। ये एक रहस्यमय मुस्कान थी। इसके बाद रावण अपने स्थान पर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। करबद्ध मुद्रा में वो घुटनों के बल बैठ गया और अपना शीश धरती से लगाकर रावण ने सर्प सेना का अभिवादन किया। रावण की ये रहस्यमय भाव भंगिमा और उसका ये नया स्वरूप कंटक और अंगरक्षकों की समझ से परे था। रावण अपने दोनों हाथ जोड़े अपने शीश को धरती से सटाकर समर्पित भाव से कुछ देर इसी मुद्रा में बगैर किसी हलचल के स्थिर रहा। अचानक रावण के सामने फन फैलाकर खड़ी विशाल सर्प सेना में हलचल होने लगी। सभी नागों ने एक साथ अपने तने हुए फन को धरती से लगाकर रावण के अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। इसके बाद एक एक करके सभी नाग सांप रेंगते हुए समीप के बिलों में चले गए। कुछ देर बाद रावण भी अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी हथेलियों को धीरे धीरे अपनी आंखों पर मलते हुए अपनी आंखें खोल दी। जब उसने देखा कि सारे नाग सांप सुरक्षित अपने बिलों में चले गए हैं, तब वो मुस्कुराने लगा। कंटक भागकर रावण के पास आया और उसने कहा, हे लंकेश, ये मैंने आपका कौन सा रूप देखा? जिस सर्प सेना को आपने क्रोधवश पत्थरों में कैद कर दिया था, उसी को आपने स्वयं मुक्ति दे दी। किसी को सबक सिखाने की भावना पर पूरी तरह आपने कैसे विजय प्राप्त कर ली है महाराज? रावण मुस्कुराया और अपने स्थान पर खड़े होकर उसने कंटक से कहा, मैंने अपना एक बचा हुआ कार्य पूर्ण कर लिया कंटक। अब मैं चिंता मुक्त होकर राजमहल की ओर प्रस्थान कर सकूंगा। कंटक ने कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश।
आपकी माया है महाराज, आप ही जाने इसका मर्म। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज, कि जिन सांपों ने आपका मार्ग अवरुद्ध किया था और आप पर हमला किया था, उन सांपों को आपने भला जीवन दान क्यों दे दिया? कंटक का सवाल सुनकर रावण मंद मंद मुस्कुराने लगा और उसने कहा, ऐसा ही हूँ, मैं रावण हूँ। अरे ओ प्यारे कंटक, अभी तो तुम मुझसे जुड़े ही हो, कुछ दिन मेरे साथ रहो तो तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं का हल मिल जाएगा। अब चलो, हमें राजमहल भी पहुंचना है। कंटक ने हास्यपूर्ण लहजे में कहा, हाँ महाराज, सूर्योदय से पूर्व लंका भी पहुंचना है और कल दोपहर तक पुनः वन में आना भी है। हाँ, याद है ना महाराज? रावण ने कंटक का कान पकड़ते हुए कहा, फिर से शैतानी? हाँ बोलो। चलो अब यहां से यथाशीघ्र प्रस्थान करते हैं। देवलोक के देवतागण ऊपर से तपस्या स्थल के दृश्य को देखकर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। वरुण देव ने इंद्रदेव से कहा, रावण के इस रूप को देखकर आपको आश्चर्य नहीं हुआ प्रभु? इंद्र ने वरुण देव से कहा, एक दानव में देवत्व के गुण को देखकर और धर्म मार्ग पर चलने वाले की भांति आचरण को देखकर आश्चर्य का होना तो स्वाभाविक है वरुण देव। नारायण नारायण, हरि हरि, क्यों अचरज करते हो इंद्रदेव घड़ी घड़ी? कहते हुए नारद मुनि इंद्रलोक में पधारे। उन्होंने कहा, रावण की रगों में दौड़ने वाले लहू में देवत्व के गुण भी हैं और दानवत्व के दुर्गुण भी हैं। स्वयं रावण एक महाज्ञानी है प्रभु। उसने धरती लोक पर अभी अभी जो किया है वो संभवतः अभी एक रहस्य हो, परंतु रावण के इस कृत्य के पीछे अवश्य कोई मजबूत कारण होगा। काल देव को अवश्य इस रहस्य के पीछे की कहानी का ज्ञान होगा। अगर नहीं होगा तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही शक्ति है जिसे सब कुछ ज्ञात होता है, और वो है स्वयं देवाधिदेव भगवान भोले शंकर। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब रावण में देवत्व के भाव प्रबल रूप से सामने आते हैं तो वे अनुकरणीय लगते हैं, परंतु जब कभी उसमें दानवत्व का आसुरी भाव प्रबल होगा तब वो विनाशकारी और विध्वंसक भी हो सकता है इंद्रदेव। नारायण नारायण। जब नारद जी ने देवताओं के चेहरे पर हैरानी का भाव देखा तब उन्होंने कहा, उत्तेजित ना हो देवतागण, काल के गर्भ में ऐसे अनेक रहस्यों का खजाना छिपा है। समय आने पर सभी रहस्यों से पर्दा उठ ही जाता है। मैं तो चला विश्राम करने, और आप सब देवगण भी रात्रि के इस पहर में अब विश्राम कर ही लीजिए। नारायण नारायण। रात में जंगल की लंबी यात्रा के पश्चात जब रावण का रथ स्वर्ण लंका के राजभवन के मुख्य द्वार पर पहुंचा तब माता कैकसी, नाना सुमाली, बहन शूर्पनखा, विभीषण, ग्रीवा, सेनापति मलय के साथ साथ बड़ी संख्या में प्रजा, सैनिक और दरबारी इकट्ठा थे। रावण के सुरक्षित वापस लंका में आने की खुशी में सबने उद्घोष आरंभ कर दिया। लंकापति रावण की जय, महाराज लंकेश्वर की जय, महाबलशाली लंका नरेश की जय। इन जयकारों के बीच रावण रथ से उतरकर मुख्य द्वार के समीप पहुंचा, जहां हाथ में आरती की थाली लिए माता कैकसी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। माता ने रावण के माथे पर तिलक लगाया और आरती की। बहन शूर्पनखा ने फूलों की माला पहनाकर अपने भाई का स्वागत किया। इसके उपरांत रावण राजमहल में प्रवेश कर गया। सुमाली ने कहा, मुझे जंगल में हुए घटनाक्रम की सूचना गुप्तचरों द्वारा लगातार प्राप्त हो रही थी। रावण से बात करते हुए सुमाली की नजर उसके दाहिने पैर पर बने सर्पदंश के निशान पर पड़ी। उसने अविलंब राजवैद्य को बुलाने के लिए एक सेवक से कहा। रावण ने अपने नाना को चिंतित देखकर कहा, नाना श्री, आप इस सर्पदंश को देखकर परेशान ना हो। अब मेरे शरीर में विष की एक बूंद भी नहीं है। रावण अपने नाना से बातें कर ही रहा था कि तभी कंटक बीच में कूद पड़ा। जी नाना श्री, हमारे लंका के राज्य वैद्य से भी बड़े ज्ञानी वैद्य ने महाराज का उपचार किया है। हाँ। रावण ने कंटक को आंख दिखाते हुए बोला, तुमसे किसी ने पूछा है जो तुम कहानी का बखान करने बैठ गए? भागो यहां से, जाओ विश्राम करो। कंटक हंसते हुए वहां से उठकर अपने शयन कक्ष की तरफ चला गया। सुमाली ने रावण से कहा,
नागदेव ने जो दुस्साहस किया है, ये उनके लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। सुबह विस्तार से इस बारे में वार्तालाप करेंगे। कुछ ही देर में सूर्योदय होने वाला है, इसलिए तुम सीधे अपने शयन कक्ष में जाकर विश्राम करो रावण। कैकसी ने कहा, पुत्र, सुबह की प्रातःकालीन पूजा के बाद तुम मेरे पास कुटिया में ही आ जाना। हम सभी लोग वहीं जलपान करेंगे। रावण ने कहा, आपका जैसा आदेश हो माता। मैं कल प्रातःकाल जलपान से पूर्व कुटिया में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर रावण अपने शयन कक्ष में चला गया। रावण अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए जा चुका था। उसने सेवकों से कहा कि वो बहुत अधिक थक चुका है, इसलिए अकारण उसके विश्राम में विघ्न न डाला जाए। रावण ने बहुत प्रयास किया कि उसे नींद आ जाए, परंतु बार बार उसका ध्यान उस कन्या की तरफ खिंचा चला जा रहा था जिसने उसके शरीर से नागदेव का विष निकालकर उसे विषमुक्त किया था। वो अपने आरामदायक बिस्तर में लेटकर शयन कक्ष की छत की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि आज हृदय में न जाने कैसी विचित्र तरंगे उठ रही हैं, जिनकी अब तक उसे पहचान न थी। ऐसे अपरिचित भाव लगातार बहुत तेजी से मन में उमड़ रहे थे। रावण को लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल नया है। ये कुछ ऐसे मनोभाव थे जिसे अब तक के जीवन में उसने महसूस नहीं किया था। बार बार अपना ध्यान निद्रा की ओर ले जाने के बावजूद रावण को नींद नहीं आ रही थी। रावण का मन आज एक दोराहे पर खड़ा था। एक ओर वो उसके जीवन की रक्षा करने वाली वनवासी रूपवती कन्या के विषय में सोचकर मखमली मनोभावों से खेल रहा था, वहीं दूसरी ओर उसके ललाट पर अपनी माताश्री को लेकर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थी। वो सोच रहा था कि एक तरफ वो अपने आलीशान भव्य शाही शयन कक्ष के आरामदायक बिस्तर पर सोया है, वहीं दूसरी तरफ उसी राजमहल के बाहरी हिस्से में बने उद्यान में उसकी प्यारी माता एक कुटिया में सोने के लिए विवश है। इस विचार के मन में आते ही वो बेचैन हो उठा। उसने अपना बिस्तर त्याग कर जमीन पर एक चादर बिछाई और सोने की कोशिश करने लगा। अगले ही क्षण वो पुनः उठा और अपने वस्त्रों के बीच रखे आंचल के उस टुकड़े को ले आया जिसे उसने बहुत संभाल कर रखा था। जमीन पर लेटकर उसने आंचल के टुकड़े को अपने सिरहाने रख लिया। रावण ने सोचा कि संभवतः जमीन पर सोते हुए इसी आंचल की सौम्य छाया में उसे कुछ देर के लिए आराम मिल जाए। किसी तूफान की तरह उमड़ घुमड़ कर बार बार आने वाले ये मनोभाव उसके लिए नए तो थे, परंतु इनसे गुजरना इतना सुखद था कि रावण मन ही मन किसी दूसरे लोक में विचरण करता हुआ आनंदित हो रहा था। अभी वो इन एहसासों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसने कुछ कोलाहल का शोर सुना। उसके कानों में सेवकों और सैनिकों के इधर उधर दौड़ने की आवाजें आने लगी। उसे ऐसा लगा कि राजमहल और उसके आसपास कुछ तो ऐसा हुआ है जो सामान्य नहीं है। सैनिकों की चहलकदमी वो आसानी से सुन सकता था। शयन कक्ष में अचानक एक सेवक आया और उसने प्रवेश करने की अनुमति मांगी। रावण ने उससे पूछा, क्या हुआ है बाहर? इतना शोर शराबा क्यों है? सेवक ने कहा, लंकेश की जय हो। आप शीघ्र चलिए महाराज। राजमाता जी की कुटिया में एक अति विशाल नाग सर्प देखा गया है। ऐसा विशाल काय सांप आज तक लंका में नहीं देखा गया। सांप राजमाता जी के सामने कुंडली लगाकर बैठा है और अत्यंत क्रोधित लग रहा है। उसकी फुफकार इतनी तेज है कि यहाँ शयन कक्ष तक सुनाई दे रही है। रावण ने हैरान होकर कहा, नाग सांप? रावण बेचैन हो उठा। उसने सेवक से पूछा, क्या तुम्हारी राजमाता कैकसी के प्राण को खतरा है? इस अति सुरक्षित राजमहल में कहां से आ गया इतना विशालकाय नाग सांप? वो अपने शयन कक्ष से बेचैन होकर भागता हुआ निकला और दौड़ते हुए उद्यान में स्थित कुटिया की तरफ जाने लगा। उसके साथ साथ अनेक अंगरक्षक और सेवक भी अपने महाराज के पीछे पीछे दौड़ रहे थे।